हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन दिया हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO प्लस इज मोर देन बॉन्ड ऑर्डर इन CO, whereas bond order in N2 plus is less than N2, whereas both are isoelectronics. उसका रीजन दिया है हमारे पास both have same bond order. ऑप्शन ए हमारे पास both A and R are true and R is the correct explanation of A. ऑप्शन बी है both A and R are true but R is not the correct explanation of A. ऑप्शन सी है A is true but R is false. ऑप्शन डी है A is false but R is true. ऑप्शन E है both A and R are false. Right? The key concept for this question is bond order. बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली टेल्स अस कि हमारे दो एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। इसको देखते कैसे हैं? इसको हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला व्हिच इज हाफ NB व्हिच इज नंबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज डिनोटेड बाय Na, राइट। नाउ हमसे पूछा है किसके लिए? CO प्लस के लिए, CO के लिए, N2 प्लस के लिए और N2 के लिए, राइट। सबसे पहले हम लोग देख लें N2 के लिए। N2 के लिए क्या होगा? सी, अगर हम लोग फिलिंग के इलेक्ट्रॉन्स की तो देखो हमारे पास एक नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स, दो नाइट्रोजन एटम्स हो गए तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास हमें 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी तो हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास आ जाएगा पाई 2p x2 इज इक्वल टू पाई 2p बाई 2। और फिर हमारे पास आ जाएगा क्या? कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 and 8। फिर हमारे पास आ जाएगा सिग्मा 2p z2, राइट। ये हमारे पास हो गया 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा हाफ, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में? तो हो जाएगा 2 to 4 to 6 to 8 to 10। 10 हमारे पास क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दो हमारे पास सिग्मा स्टार 1s2 में और दो हमारे पास सिग्मा स्टार 2s2 में, यानी 4। ये बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3 आ गया ना हमारे पास। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे N2 प्लस के लिए। N2 प्लस के लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 pi 2px 2 is equals to pi 2p by 2 सिग्मा 2pz1, राइट। अब बेसिकली हमारे पास कहाँ पे कमी हुई है? हमारे पास कमी हुई है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में, यानी 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, अब क्या हो जाएंगे? 9 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास आ जाएगा 5 बाई 2 विच इज इक्वल टू 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया N2 प्लस का? 2.5। तो हमारे पास जो N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर है वो कम है N2 से, राइट। ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है CO से, राइट। देखो अब इसमें देखते हैं, ये हमारे पास हो गए ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास हो गए कार्बन के ऑर्बिटल्स। ये कार्बन का 2s ऑर्बिटल, ये हमारे ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल, ये हमारे ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास कार्बन के 2p ऑर्बिटल्स। देख, कार्बन में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे किस में? 2p में। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2s में 2 और फिर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स 2p में, राइट। अब देखो CO का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम है ना, उसका ये जो 2s ऑर्बिटल है वो हमारे पास एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का रोल प्ले करता है, ठीक। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट। जो कार्बन का 2s ऑर्बिटल होता है ना और जो कार्बन का 2p ऑर्बिटल होता है, एक p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल मिलके बनाते हैं हमारे पास sp ऑर्बिटल्स, राइट। एक सिग्मा sp और दूसरा बनाते हैं सिग्मा स्टार sp, ठीक। क्या बनाते हैं? सिग्मा sp और सिग्मा स्टार sp, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है? जो सिग्मा sp होता है
राइट। ये जो सिग्मा sp है, ये जो हमारा 2p ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, उसके साथ बॉन्डिंग करके हमारे पास बनाता है सिग्मा ऑर्बिटल, राइट। ये सिग्मा ऑर्बिटल हो गए। और जो कार्बन के 2p है, वो हमारे ऑक्सीजन के दो 2p ऑर्बिटल्स के साथ क्या बनाता है, पाई बॉन्ड्स बनाता है, राइट। कैसे कैसे ऑर्बिटल्स बनाते हैं, पाई ऑर्बिटल्स बनाता है, ये पाई ऑर्बिटल और ये पाई स्टार ऑर्बिटल्स। अगर हम इसकी फिलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए, फिर हमें भरने हैं 2 और इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर हमारे पास 9, फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी। और 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने किस में भर रखे हैं, अपने सिग्मा 1s2 में और सिग्मा स्टार 1s2 में, राइट। तो हमारे पास हो गए ना 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। अब जब हम इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे ना, बॉन्ड ऑर्डर, तो वो हमारे पास आएगा हाफ, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनको गिनेंगे, राइट। देखो ये जो 2s वाला होता है, ये हमारे पास एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये जो सिग्मा स्टार sp है, ये भी हमारे पास एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। हमें सिर्फ कंसिडर करना है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वाले को, राइट। और ये दोनों तो बेसिकली अपने आप में हमें 0 बॉन्ड ऑर्डर दे रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, 2 - 2, राइट। तो इससे तो नहीं मिलेगा, बचे हमारे पास ये 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 2 3 4 5 6, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है इसमें हमारे पास, तो हो जाएगा 6 - 0। कितना आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर किसका, ये हमारे पास बात हो रही है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO की, ठीक। ये बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO की बात हो रही है। अब अगर हम लोग बात करें, ये जो ऑर्बिटल होता है ना, इसमें स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है। कैसा कैरेक्टर होता है, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है। अगर इसमें स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रहेगा ना, तो क्या होगा, अगर हम लोग इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, वो बढ़ जाता है, यानी CO+ का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 से ज़्यादा होता है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO+ is greater than 3, is bond order is greater than 3, ठीक। ये ऑलमोस्ट कितना होता है, ये ऑलमोस्ट हमारे पास 3.5 के बराबर होता है CO का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो हमसे यही पूछा था ना कि क्या बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO+ इज मोर देन बॉन्ड ऑर्डर इन CO, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर हमारे पास है कि बॉन्ड ऑर्डर इन N2+ इज लेस देन दैट ऑफ N2, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। वेयर एज बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। जैसे N2 की बात करें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स, और CO में भी हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। N2+ में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N2+ में हमारे पास होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन्स, और CO+ में भी हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट इसमें हमें देखने को मिलता है डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर्स, राइट, क्योंकि CO+ में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो कहाँ से निकलता है, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकलता है, ठीक। फिर हमारे पास रीजन दिया है, बोथ हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, राइट। ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, राइट। उनके जो बॉन्ड ऑर्डर्स होते हैं वो डिफरेंट होता है। N2+ के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आता है हमारे पास वो 2.5 है, और जो CO+ के लिए आता है वो 3.5 है, राइट। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन C, A is true but R is false. I hope you understood it well. Thank you and all the best.